ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस वीडियो को बनाने से पहले कई बार प्रोक्रास्टिनेट कर चुका हूँ और फाइनली मैं अब आपके सामने ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैंने कई बार सोचा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। मैं खुद चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ और डिसिप्लिन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एंड फाइनली मैंने आपसे सच बोल दी। हो सकता है इस पर व्यूज़ ना आए, उसी तरह तुम भी अपने आप से सच बोल दो कि हाँ, मैं ही चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, मैं ही चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम है, एनर्जी है, इंटरनेट भी है जिसके थ्रू मैं आज ये वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक्शन नहीं ले रहा। बोल दो अपने आप से। आई नो ये टफ है, लेकिन अगर आप ये कर दोगे तो आगे जो मैं वीडियो में बताऊँगा वो आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाएगा। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप किसी भी काम में डिसिप्लिन को मास्टर कर सकते हो। और आप एंड वाले पॉइंट में जानोगे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं वही 99% लोगों से अलग कैसे सोच पाते हैं। कैसे ये लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, बुक्स, मूवीज बना देते हैं जो कि नॉर्मल इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। फर्स्ट पॉइंट इज अपने गोल्स का आउटकम क्लियर करो। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो 16 से 17 छोटे बच्चे हैं, उनको अलग अलग कमरों में बैठाया जाता है और उनको एक एक आइसक्रीम दी जाती है और उनसे बोला जाता है अगर आप 15 मिनट वेट करते हो तो आपको डबल आइसक्रीम मिल जाएगी, यानी कि आपको एक और आइसक्रीम मिल जाएगी। तो इमेजिन करो कितने बच्चे वेट कर पाएंगे 15 मिनट तक। ओबियसली उनमें से 80 to 90% बच्चे आइसक्रीम खा जाएंगे और वेट नहीं कर पाएंगे 15 मिनट तक। और उनमें से केवल 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको डबल आइसक्रीम मिलेगी। और ये एग्जाम्पल मैं खुद से बनाकर नहीं दे रहा हूँ, ये स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च है। स्टैनफोर्ड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। उसी में इस तरह से उन बच्चों को मार्शमैलो दिए गए और उनको कहा गया कि 15 मिनट के लिए वेट करो। अगर आपने वेट इतने देर तक रुक गए तो आपको 2 मार्शमैलोज मिल जाएंगे। गैस उनमें से 10% बच्चे ही ऐसे निकले जिन्होंने उस टेस्ट को पास किया। और जब साइकोलॉजिस्ट ने उनको ट्रैक किया लंबे टाइम तक तो ये माइंड ब्लोइंग रिजल्ट सामने आए कि उनमें से वो बच्चे हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज अपनी लाइफ में फोड़ रहे थे। और यही हालत हम सब की है आज। हमको पता है कि हमारे लिए क्या सही है। लाइक अगर हम स्टूडेंट है तो हमको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप कोई स्किल सीख सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, कोई अच्छी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन नहीं, हमारा ब्रेन जाएगा उन चीज़ों की तरफ जिनमें इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है। अब हम एक्सरसाइज थोड़ी करेंगे। लाइक एक्सरसाइज करने में हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्शमैलो टेस्ट की तरह। उसके बाद हमको खुशी मिलेगी, एंडोर्फिन उसके बाद रिलीज होंगे। लेकिन अगर हम कंटेंट स्क्रॉल करते हैं तो हमको इंस्टेंट डोपामिन किक मिल जाएगा। लेकिन याद करो, क्या मोबाइल चलाने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद का जो एक्सपीरियंस होता है क्या वो सेम होता है? याद करो उस मोमेंट को। कंप्लीटली डिफरेंट। जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें गिल्ट होता है, पेन होता है। वहीं हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक अलग ही तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद अलग ही तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये सोशल मीडिया की एडिक्शन कोई छोटी एडिक्शन नहीं है। Every single action you take is carefully monitored and recorded. Exactly what image you stop and look at, for how long you look at it. Oh yeah, seriously, for how long you look at it. आपको समझना होगा क्या डिफरेंस होता है उस पर्सन में जो सोशल मीडिया से एडिक्टेड है और उस पर्सन में जो अपने गोल्स के लिए काम कर रहा है। क्या डिफरेंस है इन दोनों लोगों में? अगर आपको इस डिफरेंस को समझना है तो हमें चलना होगा नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन। इमेजिन करो आप जिस जगह पर रहते हो उसकी जगह आपका जन्म नहीं होकर किसी दूसरी जगह पर हो जाता। लाइक किसी दूसरी कंट्री में जहाँ पर दूसरी भाषा बोली जाती है, तो क्या आप एग्जैक्ट वही भाषा बोल रहे होते जो वहाँ पर बोल रहे हो? नहीं। आपको दोनों पर्सन्स के बीच का डिफरेंस समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। चाइना के पास स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं। क्या रीज़न है इसका? और कंट्री के पास क्यों नहीं है? आपको गेम समझ आ रहा होगा दोनों पर्सन्स के बीच का। सारा खेल है प्रोग्रामिंग का। चाइना में बच्चों को शुरू से ही वो एनवायरनमेंट मिल जाता है एथलीट का, उनकी प्रोग्रामिंग हो जाती है स्पोर्ट्स के लिए। आप जो एक्शंस ले रहे हो इसका रीजन है आपका एनवायरनमेंट। आप इसी तरह के लोगों के बीच में हो जो आपके जैसे एक्शन ले रहे हैं। शायद इसका उल्टा है, आप उनके जैसे एक्शन ले रहे हो।
और जो मैं बताऊंगा उससे आपका दिमाग हिलने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो और आप किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओगे। लाइक आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो इसके लिए आपको वोकैबुलरी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो आपको अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कर देना है। आपको यूट्यूब पर इसी तरह कंटेंट कंज्यूम करना है, आपको इसी तरह की बुक्स पढ़नी है, आपको इसी तरह की जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो उसको इंग्लिश को इंक्लूड कर देना है। आप जो भी एक्शन ले रहे हो आपको सोचना है, आपको इंग्लिश में बोलना है उसको। लाइक आई एम वॉकिंग, आई एम सिटिंग, आई एम वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ राइट नाउ। और इसी चीज़ को यूज़ करके मैंने खुद ने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी है। जब मेरे को इंग्लिश जीरो आती थी तो मैंने इंग्लिश की बुक्स मंगाई, जो कि आपको दिख रही होंगी शायद, आई एम नॉट श्योर। ये देखो, ये बुक्स रखी हुई हैं, ये जो इंग्लिश की है। उस टाइम मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने सोचा यार मंगाऊँ या नहीं, आई टेक रिस्क। अब मैंने बुक मंगा ली थी तो मुझे पढ़ना ही था उनको। और जैसे ही मैंने यूट्यूब पे उस तरह कंटेंट देखा यूएसए का, तो माइंड ब्लोइंग, मैं ऑटोमेटिक इंग्लिश के जोन में चला गया। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको चीज़ों को सिंपल करना है। आपको फाइट नहीं करनी है अगेंस्ट की, आपको एक्सरसाइज करनी है तो फाइट करनी है, नहीं। आप उस तरह कंटेंट कंज्यूम करो, आप ऑटोमेटिकली पाओगे आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। लोग जैसे तैसे करके इस जोन में आ जाते हैं। लाइक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ही अलग कैसे बोल पा रहे हैं, जो पूरी क्राउड में अलग से स्टैंड कर पा रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स मूवी बनाते हैं, लेकिन कुछ मूवीज दिल को टच कर जाती है। मैं एनिमल मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट तारे जमी पर, 3 इडियट, पैरासाइट मूवी, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, 1 इडियट। इस चीज़ का सीक्रेट आपको लास्ट पॉइंट में पता चलेगा। अभी के लिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने आप को ट्रैक करने के 2 फायदे हैं। पहला तो ये आपको पता रहेगा कि आज का जो टारगेट है वो मेरा अचीव हुआ है नहीं। और दूसरा फायदा ये, जब आप कोई भी काम करोगे तो उसमें डाउन फेस आएगा। लाइक आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की और आपने 5 दिन लगातार एक्सरसाइज की और आपने 1 दिन नहीं की, तो आपका ध्यान जाएगा आपने उस दिन नहीं की जिस पर गिल्ट होगा आपके। ये हमारा माइंड इसी तरह वर्क करता है। अगर आपने 1 दिन नहीं किया, आपका उस पर ध्यान जाएगा, 5 दिन के उस पर नहीं जाएगा। 5 दिन आपने कर लिया और 1 दिन नहीं किया, सोच कर देखो। तो उस टाइम आपको उस प्रोग्रेस चार्ट को देखना है कि यार मैंने 5 दिन किया है, 1 दिन ही तो नहीं किया। और 1 दिन तो रेस्ट देना भी होता है ताकि आपकी मसल्स ग्रो कर सकें। आप 1 महीने से कर रहे हो और आपने 2-3 दिन बीच में छोड़ दिया, तो आपको उस टाइम पर इस चीज़ को याद रखना है कि ओके, इट इज़ ओके, लेकिन आपको बैलेंस रखना है। अगेन उठने के लिए जो आपने डाटा कलेक्ट किया ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको बूस्ट देगा कि या मैंने पास्ट में किया है, आई विल डू इट अगेन। आपके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। और इसको करना कैसे है, आप डायरी मेंटेन कर सकते हो और इसके अलावा मोबाइल के नोट ऐप में भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। मैं पर्सनली नोशन ऐप को यूज़ करता हूँ और मैं मोबाइल में मैक्सिमम 6 चीज़ें लिखता हूँ जो मेरी फ्यूचर विजन से अलाइन हो रही हैं। लाइक मेरे को पानी पीना है, कपड़े धोने हैं, ये नहीं लिखता हूँ उसमें होता है आज मेरे को वीडियो बनानी है, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है, बुक पढ़नी है जो आपकी फ्यूचर विजन से अलाइन हो रही है। और जो सिंपल चीज़ें हैं, लाइक आपको कहीं जाना है, आपको कुछ खाना है, आपको कुछ पीना है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको आप सिंपल डायरी में लिख सकते हो फिजिकली, ये बेटर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसको मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं, रिवॉर्ड योर सेल्फ। लाइक आपने अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसको ही ट्रैक करना है। उसमें आपने 6 चीज़ें लिखी और उनमें से आपने 4 चीज़ें कर ली और 2 नहीं की, आपका ध्यान जाएगा 2 पर। आगे अपने आप को बुरा फील नहीं करवाना है कि 2 नहीं की आज, अपने आप से बोलना है कि 4 तो की। और अपने आप को रिवॉर्ड करना है, ये शाबाशी देनी है अपने आप को। आपको टारगेट बनाना है, मिनिमम आपको 4 से 5 चीज़ें डेली करनी है, और अगर 1-2 छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको उनमें से प्रायोरिटाइज करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है वो तो छूटनी ही नहीं चाहिए। और अगर लास्ट में 1-2 चीज़ें छूट गई तो ठीक है। और अगर आप इस तरह से आगे बढ़ोगे, ये जो 99% लोग करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। आप में अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होगा, आपकी अलग ही तरह की पर्सनैलिटी बिल्ड हो चुकी होगी। और आपको एकदम रोबोट नहीं बनना है कि मेरे को चीज़ें करनी है। लाइक आपने 10 दिन का टारगेट किया कि मेरे 10 दिन करनी है और आपने 2 दिन नहीं की, चिल्ल मारो कि कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन किया आपने, बढ़िया है। लाइफ में एकदम मस्त तरह से आगे बढ़ना।
आपका मोटिवेशन ये बन जाना चाहिए कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो 99% लोग कर ही नहीं रहे हैं। अब मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के सीक्रेट बताने वाला हूँ, जिनमें से आपके हाथ में अभी है, विच इज़ मोबाइल। हो सकता है कहीं ने हेडफोन लगा रखा हो, कहीं टीवी पर देख रहे हो, कहीं टैबलेट पर देख रहे हो। तो वो सब चीज़ें कहाँ से बनी, कैसे आई माइंड में सबसे पहले, और आप इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। पहला एरोप्लेन बना था, उससे कई साल पहले ही एरोप्लेन का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। ये कैसे हुआ? इसका सीक्रेट है टाइम स्पेस। आप अकेले में टाइम बिताना स्टार्ट करो। आप अपने साथ बैठो, अब देखो आपके माइंड में क्या चल रहा है। 99% प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ से डिजोल्व हो जाएंगी। नेचर को ऑब्जर्व करो, अपने चारों तरफ देखो क्या क्या चीजें हैं जो आपने आज से पहले नोटिस ही नहीं किया। आपके सामने है वो चीजें और आपने नोटिस नहीं किया अभी तक। आप उनके पास होते हुए भी बहुत दूर हो। लोगों के बिहेवियर को समझो, देखो वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। बच्चों के बिहेवियर को समझो। जब मैंने पढ़ा था तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिससे आप जो नॉर्मल लोग हैं उससे कई गुना तेज अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जो लोग नॉर्मल लोग चल रहे होंगे, आप कई गुना तेजी से अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। और इसकी डिटेल बात मैंने इस वीडियो में की है, आप इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी अटेंशन को बचाया हुआ है, जो कि अभी के टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई आपकी अटेंशन को खींचने में लगा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट हो, सोशल मीडिया हो, या फिर कुछ भी चीज़ें हो जो आपके अटेंशन की पूरी तरह वोट लगा रहे हैं। किसी तरह वो आपकी कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी आज के टाइम पर वैल्यूएबल चीज़ है। इस अटेंशन को बचाकर अपने काम पर लगाओ। और आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जिसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों का सीक्रेट जानोगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।